सज्जनों, यह विश्व ही विश्व परमात्मा है जो हमारे सहित प्रत्यक्ष आदि अंत मत रहित विस्तार में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। यह विश्व ही विश्व परमात्मा है। इसी विश्व परमात्मा की भक्ति सेवा में व्यवहार के रूप में करना, यही अनन्य भक्ति है। इसका ही फल स्थायी सुख शांति कारक रहता है। आज इस विश्व परमात्मा की प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्व परमात्मा की विस्मृति मानव जगत में हो गई है। इसलिए यथार्थ परमात्मा विश्वरूप की भक्ति न होकर विश्वरूप परमेश्वर के बदले में कल्पित परमात्मा ईश्वर की भक्ति आज संसार में चल रही है। इसलिए मानव जगत में अशांति का वातावरण फैला हुआ। यही है दुख और अशांति का मूल कारण। भागवत पुराण के 11वें स्कंध में दूसरे अध्याय में कुछ तत्वदर्शी आचार्य राजा निमि के यहाँ पहुंचे। तो राजा निमि ने 2 प्रश्न किए। पहले तत्वदर्शी आचार्य हरि जी थे। महाराज निमि ने उनसे प्रश्न किया कि परब्रह्म परमात्मा क्या है, कहाँ है, कौन है, कैसा है। और दूसरा प्रश्न कवि जी महाराज से उन्होंने पूछा कि सर्वोत्तम भक्त किसे कहते हैं। ये 2 प्रश्न उन्होंने किए अलग अलग 2 आचार्यों से। तो पहला प्रश्न महाराज निमि का कि परब्रह्म परमात्मा क्या है, किसे कहते हैं। तो तत्वदर्शी आचार्य हरि जी बोले, खम वायु अग्निम सलिलम महिंचा ज्योतिषी सत्वानी दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद नन्या। ये खम वायु अग्नि सलिल और मही, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व ज्योतिषी जो ऊपर की ओर ग्रह तारे नक्षत्र आदि चमकते दिखाई दे रहे हैं। सत्वानी जितने भी चराचर सृष्टि के जीव हैं। दिशो जितनी भी दिशाएं हैं 10, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय अधः ऊर्ध्वम, ये सभी दिशाएं। द्रुमादीन ये जितनी भी घास पेड़ पौधे वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं। सरित जितनी भी नदियां हैं। समुद्रांश जितना भी जल राशि के रूप में समुद्र है। हरे शरीरम, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। विश्वरूप भगवान स्वयं सब स्वरूपों में स्वयं विद्यमान है। इस प्रकार दिखने वाले विश्वरूप को जो जान लेता है
देख लेता है, वह उसे अनन्य भाव से प्रणाम करता है। प्रणवेद नन्या। हरि जी बोले कि विश्व ही परमात्मा है। तो सभी अवतारी महापुरुषों ने, सभी तत्वदर्शियों ने, प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्व को ही विश्व परमात्मा कहा। तो दूसरे तत्वदर्शी आचार्य कवि जी बोले, सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवत आत्मन्नेश भागवतोत्तमा। जिस मनुष्य के अंतःकरण में संपूर्ण चराचर सृष्टि के जीव एकमात्र परमात्मा स्वरूप हो चुकते हैं, सर्वभूतेषु यह पश्येत्, जो यह पश्येत् कि सब भूतों वह एक ही विश्व परमात्मा है, ऐसा जो देख लेता है, जान लेता है, ये विश्व भगवान संपूर्ण चराचर सृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में स्वयं विद्वान है। ऐसा जिनको अनुभव हो गया है, ऐसी जिनकी सिद्ध दृष्टि हो गई है, जो इस विष्णु परमात्मा के साथ सत्य आचरण का व्यवहार करने लगा है, उसे उत्तम भक्त जानना। तो आज भक्ति के नाम पर प्रत्यक्ष दिखने वाले विष्णु परमात्मा को छोड़कर कल्पना की भक्ति लोग कर रहे हैं, जिसका फल दुख और अशांति के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। परमेश्वर की भक्ति के संदर्भ में आज बड़े बड़े विद्वान भोली भाली मानव समाज को कल्पना के जाल में डालते जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्तः परस्परम परम तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। बड़े बड़े विद्वान वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं, परस्पर बोध भी कर रहे हैं, परंतु वेद शास्त्रों के परम तत्व अर्थ लक्ष्य को नहीं समझते। जिस प्रकार कलछी दाल में रहते हुए भी उसका स्वाद नहीं जानती, उसका जीता जाता जागता उदाहरण रामचरितमानस में भजन भक्ति के संदर्भ में, नाम जाप के संदर्भ में, नाम का सुमरण, नाम का भजन, नाम का जाप, नाम का लेना, इस संदर्भ में रामचरितमानस के तत्व अर्थ को न जानते हुए केवल धर्म जाल के पंख में मानवता को डालना ही है। जाप सुमरण भजन त्रि स्वरूपी रहता है। मन वाणी शरीर, ये मन वाणी शरीर से होने वाली सेवा की एक रूपता का नाम ही जाप सुमरण भजन नाम लेना है। ऐसा भगवान श्री राम ने अनेकों जगह अपने
बेशकीमती उपदेश के समय समाज को कहा था। भगवान श्री राम कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिनके अंतःकरण में काम आदि विकार सब चले गए हैं, काम आदि, तो काम के साथ में लोभ और क्रोध भी है, और साथ में मोह मद मत्सर भी रहते हैं। जहां ये तीनों रहते हैं वहां मोह मद मत्सर भी रहते हैं। काम आदि मद, मद यानी अहंकार, गर्व घमंड और अभिमान। काम आदि मद, दंभ, दंभ यानी झूठी प्रशंसा करने वाले। हम जो नहीं है, हम वैसे हैं ऐसा प्रस्तुत करना अपने आप को, यानी अपनी झूठी प्रशंसा करना, ये दंभ कहलाता है। तो काम आदि मद दंभ न जाके, जिनके हृदय से ये विकार निकल गए हैं, तात निरंतर बस में ताके, मैं निरंतर उनके पास रहता हूं, उनके हृदय में वास करता हूं। आगे उन्होंने कहा, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहु निष्काम, तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। जो शरीर से मेरे भजन करते हैं, मेरा जाप स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं आचरण के द्वारा, मैं निरंतर उनके हृदय में वास करता हूं। आशा ये है कि नाम का जाप सुमरण भजन त्रिविध स्वरूपी है। मन वाणी शरीर तीनों की एक रूपता से होने वाले व्यवहार का नाम ही जाप सुमरण भजन है, क्योंकि नाम भी त्रिविध स्वरूपी है। नाम का जब हम निरूपण करते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। जब हम नाम का निरूपण करते हैं तो नाम में दो चीजें मिलती हैं, सगुण निर्गुण। सगुण अगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। तो सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोहते। जब हमने नाम का निरूपण किया तो नाम में दो चीजें मिली, सगुण और निर्गुण। और सगुण ही अगुण ही कछु नहीं भेदा, और सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। आज सगुण के विषय में जो भ्रांति मानव जगत में बड़े बड़े विद्वानों में बनी हुई है, यही हमारी मानवीय समस्या का मूल कारण है। सगुण को परिभाषित जब कृष्ण जी ने कर दिया कि क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, तो क्षर में का एक पिंड सगुण नहीं हो सकता है। एक पिंड से लेकर संपूर्ण दृश्य ही सगुण का स्वरूप है। और उन्हें अनादि घोषित कर दिया सगुण को कि सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि। ये सगुण भी अनादि। तो जिस सगुण के रूप में परमात्मा को लोग आज मान रहे हैं वो तो आदि है, पर सगुण भी अनादि है। और सगुण कोई एक पिंड नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने सगुण को परिभाषित कर दिया कि क्षर सर्वाणी भूतानि, क्षर को भी सगुण कहते हैं और संपूर्ण भूतों के दृश्य को सगुण कहते हैं। अर्थात ये दिखने वाला संपूर्ण दृश्य ही सगुण कहलाता है। तो एक पिंड में सगुण की अवधारणा ही तो कल्पना है।
और फिर एक पिंड में मानव में केवल एक वाचिक कर्म, वाचिक जाप सुमरण भजन करना, इसीलिए तो फल नहीं आता। केवल वाचिक कर्म से जाप सुमरण भजन करना, जबकि भगवान श्री राम ने मन वाणी शरीर से जपने को कहा। आगे वो कहते हैं भगवान श्री राम, अखिल विश्व मोरी उपाया, सब पर मोह बराबर दाया, चिन्मय जो परिहरि मद माया, भजहि मोह मन बचे अनुकाया। बस एक ही बात कह रहे हैं भगवान श्री राम, चिन्मय जो परिहरि मद माया, मद यानी अहंकार, माया यानी विकार, जो विकारों को छोड़ करके मनमानी शरीर से मेरी सेवा करते हैं अनन्य भाव से। चिन्मय जो परिहरि, परिहरि यानी छोड़कर, मद माया, मद और माया छोड़ करके, भजन मोर, मेरा भजन करते, मन बच अरुकाया, मनमानी शरीर से जो मेरा भजन करते। तो ये मनमानी शरीर से मन का जाप, राम का चिंतन करना कि राम अखिल विश्व के रूप में रमन्ति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतराम स्वरूपेण यत् च रामेति कथ्यते। जो संपूर्ण चराचर सृष्टि में रमा हुआ है, रमन्ति सर्वभूतेषु, जो सब भूतों में रमा हुआ है, स्थावरेषु चरेषु च, स्थावर जंगम ये जो विश्व दिख रहा है, इस संपूर्ण चराचर सृष्टि में राम रमा हुआ रहता है सदैव। तो ये सब राम का ही स्वरूप है, दिखने वाले इस स्वरूप को ही राम कहते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यही विश्वरूप राम अवधपति दशरथ नंदन राम बन के आए हैं, तो राम आदि हैं। अब काल्पनिक ढंग को उनको सिद्ध करने में लग जाते हैं कि वो प्रकट नहीं होते, वो अजन्मा है, वो ये है, वो है, ये सिद्ध करने में लग जाते हैं। ये जान यहां से इतनी सी चूक होने के कारण वो बस उनका नाम एक देसी वाणी से जपो तो सब कल्याण हो जाएगा, ये भ्रम में लोगों को डाल रहे हैं। और राम कहते हैं मनवाणी शरीर से भजना है, तो मन से ये चिंतन करना है कि विष्णु ही राम है। वाणी से भी रामवत वाणी बोलना है, न प्रेम की वाणी बोलना है। और शरीर से भजन करना है, रामवत, रामवत व्यवहार करना ही शरीर का भजन कहलाता है। तो सृष्टि मात्र के रूप में राम स्वयं विद्वान है, चराचर सृष्टि के रूप में राम स्वयं विद्वान है। इस दिखने वाले विष्णु राम की निष्काम भाव से फलासा भाव को छोड़कर की जो शर्तें लगाते आ रहे हैं, काम आदि मद दम्भ आदि मद अहंकार छोड़ करके, विकार छोड़ करके प्रत्यक्ष दिखने वाले विष्णु की शरीर से सेवा में व्यवहार करना ही भक्ति है। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बसोहू। राग यानी आसक्ति, राग रोष यानी क्रोध, राग रोष ईर्षा यानी घृणा, ईर्षा हम करते, राग रोष ईर्षा मद, मद यानी अहंकार, राग रोष ईर्षा मद मोहू, मोह जो सारे दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह न अंध कीन के। ये मोह ही हमारे इस समस्या का कारण बना है। मोह कहते हैं निज भ्रम को, निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी,
प्रभु पर मोह धरण पाएंगे। ये मोह यानी निज भ्रम कि मैं क्या हूं, ये चराचर सृष्टि दिख रही है क्या है। अरे सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, वह तो मैं ही हूं, क्योंकि जीव ब्रह्म सम सहज संघाती, ये विश्व ही राम है, तो इस विश्व राम का मैं अभिन्न और अखंड हिस्सा हूं। जीव ब्रह्म सम सहज संघाती, वर्णत वर्णत प्रीत विलगाती। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीच गावई बेदा। जैसे जल और जल की लहर में कोई भेद नहीं रहता, लहर जल ही है, जल में उत्पन्न होती है, जल में रहती है, जल में विलीन हो जाती है। तो लहर का निजमूल स्वरूप जल है, लहर अंश है, जल अंश है। उसी प्रकार से हम जीव मात्र का निजमूल स्वरूप ये विश्व रूपी राम है। जैसे लहर में जो गुण धर्म तत्व हो वही तो जल में है, वो लहर जल का तो स्वरूप है, वो जल में अखंड है। ऐसे ही जीव में जो गुण धर्म है एक पिंड में, वही तो संपूर्ण विश्व में है। तो जीव का निजमूल स्वरूप ये विश्व है। ऐसा ना जानना ही मोह कहलाता है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। फिर जब ये मोह, तो राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपने इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, सब प्रकार से विकारों को छोड़ना, भजन के पहले विकारों को छोड़ना, विकार रहित अवस्था में भजन करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, बिहाई यानी छोड़ना। और मन क्रम वचन करो सिर्फ का, फिर मन वाली शरीर से सेवा करना मेरी। तो मन से अकेले नहीं कहा, वाणी से अकेले नहीं कहा कि राम 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 जपना। पहली शर्त तो विकारों को छोड़ करके, दूसरी शर्त मन वाणी शरीर से एक रूपता करके, क्योंकि भक्ति त्रिविध स्वरूपी रहती। मन वाणी शरीर से होने वाली सेवा की एक रूपता। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करो सिखाई। मन वाणी शरीर से सेवा करना, तो शरीर से कैसा जाप होगा, शरीर का सुमरण कैसा होगा, कि यही है शरीर का राम 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 कहना। ये आश्चर्य की बात है। शरीर का जाप सुमरण भजन तो निर्मल व्यवहार होगा विकार रहित अवस्था का। किससे व्यवहार? प्रत्यक्ष दिखने वाले श्री राम से। ये राम कोई व्यक्ति है क्या? रमन्ति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतराम स्वरूपेण यत् च रामेति कथ्यते। ये कोई राम व्यक्ति है क्या? ये तो सर्व विश्व को राम कहते हैं। ये विश्व ही राम है। तो इस विश्व रूपी राम की सेवा मन वाणी शरीर से करना कि केवल वाणी से करना? वाणी से करने वालों का हश्र क्या हुआ? ये समझ विकसित करना चाहिए आज समाज को। नाम का रहस्य न जानने वाले काल ने, रावण और राहु ने नाम को जपा विकारों से युक्त होकर। रावण का काम करने गए थे काल ने, और राम का नाम ले रहे थे हनुमान जी की राह रोकने के लिए कि लक्ष्मण जी खत्म हो जाएं। रावण ने भेजा था काल ने, वो राम 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 का जप रहा था। मुंह से राम राम कहने से क्या होता? जब मन में कपट भरा है, ये तो खारिज कर दिया ना भगवान ने कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपटता जी मोहि परम प्रिय। तो वो तो कपट से भज रहे हैं भाई।
विकार से युक्त होकर भज रहे। हम दुनिया के लोग विकार से युक्त होकर भजन करें और वो भी केवल वाणी से, तो ये कपट नहीं और क्या है? शर्त तो ये है कि विकारों को छोड़ के भजन करना, सब प्रकार के विकारों को छोड़ के भजन करना। और वो रावण का काम करने गए हैं और राम मुंह से, तो मुंह से राम का नाम ले लेना तो ये तो सरल बात है। और एक देशी वाचिक कर्म से सिद्धि थोड़ी मिल जाएगी कर्म की। जब शरीर से भी रामवत व्यवहार करोगे तो जो करने के लिए गए हैं काल ने, तो मुंह से राम करेंगे और शरीर से कुछ और करेंगे, हनुमान को मारने बैठे हैं, यही है राम की भक्ति। तो आज भी दुनिया के लोग समझ लें कि जो राम का नाम लेके मोक्ष और तर जाने की सोच रहे हैं, और जो राम का नाम लेवा के मोक्ष और तर जाने की सलाह दे रहे हैं कि तुम दुष्कर्म कितने भी करो, भगवान का नाम ले लोगे तो सब संकट से चले जाओगे, दूर हो जाओगे, वो सोच लें। यही है क्या? ये रहस्य गहरा है। इस बात को समझने का समय आ गया है। तो ये एक देशी नाम है। शर्त तो विकारों को छोड़ करके है। निर्विकार अवस्था में मन वाणी शरीर से होने वाली सेवा की एक रूपता से जाप सुमरण भजन करना है, राम के नाम का जाप करना है। पर जाप त्रिविध स्वरूपी है, नाम का सुमरण करना है पर त्रिविध स्वरूपी है, मन वाणी शरीर से सुमरण करना। भगवान श्री राम कहते हैं अपने मित्र सखाओं से, अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। ये आधार दिया राम ने कि सदा सब में मुझे देखना। तो ये सब के रूप में राम है कि एक व्यक्ति के रूप में राम? ये कितना आश्चर्य! सदा सर्वगत, सदा सब में मुझे देखना, क्योंकि ये सर्व के रूप में मैं ईश्वर हूं। सर्वहित, प्राणी मात्र का हित करना, और प्राणी मात्र का हित करना ही प्रेम कहलाता है। हित सत व्यवहार को कहते हैं। ये सूत्र भगवान ने दिया। और जाहु भवन मम सुमरण करियु, मन क्रम वचन, ये मन वाणी शरीर, मन क्रम वचन धर्म अनुसारियो, मन वाणी शरीर से धर्म का अनुसरण करना, यही है धर्म। प्राणी मात्र का हित करना, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं। ये परहित क्या? परे सामुपकार है बराबर परोपकार है। दूसरों की भलाई करना परोपकार कहलाता है, दूसरों का हित करना परोपकार। अब दूसरों शब्द क्या है? अरे मुझसे छोड़ करके जो कुछ भी अतिरिक्त है जड़ चेतन जगत, ये दूसरों कहलाता है। और ये दूसरों का मतलब सर्व का, निर्मल अंतःकरण से मन वाणी शरीर से सेवा में व्यवहार करना, ये परिहित कहलाता है। तो परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब दूसरे को कष्ट देना इसके समान कोई अधर्म नहीं है। तो हम नाम राम का लेवे और दुष्कर्म करें दुनिया के साथ, दूसरों के साथ दुष्कर्म करें और राम का नाम लेवे और कहें सब संकटों से मुक्त हो जाओगे और सब सदगति हो जाएगी। यही है तरीका, यही है शास्त्रोक्त अनुभव। नहीं, ये भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा। इसका परिणाम भी बताते हैं हम वो, कि जो ऐसा नहीं करते हैं और जो दुष्ट कर्म करते हैं, चाहे वो नाम लेवे और चाहे ना लेवे,
जो परित को छोड़ करके पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है, उनका फल बता रहे हैं आगे कि करहि मोह वश नरयग नाना, स्वार्थ रत परलोक न पाना। ये मोह के वशीभूत होकर, यानी निज भ्रम के कारण, निज मूल स्वरूप की विस्मृति रहने के कारण, तो दिखने वाले इस विश्व रूप राम के साथ करहि मोह वश नर अघनाना, अघ यानी पाप करते, स्वार्थ रत परलोक नसाना, वो स्वार्थ में रत रहते, परलोक की कोई खबर नहीं कि क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। काल रूप तिन कहे मैं धराता, शुभ अरुआ शुभ कर्म फलदाता। उनके लिए मैं काल रूप हूं, चाहे वे राम राम जपे, चाहे न राम राम कहे, चाहे कुछ कहे। ये दुष्ट कर्म करने की कोई माफीनामा नहीं। काल रूप तिन कहे मैं भराता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, और उनके शुभ अशुभ कर्म का फल मैं देता हूं। अस विचार जो परम सयाने, भजहि मोर संसर्ग दुख जान। इस प्रकार से बुरे कर्म की कोई छूट नहीं है, दुष्कर्म की कोई छूट नहीं है शास्त्र आज्ञा में। उन नाम लेने, केवल वाणी से राम राम करना, लाल कपड़ में हाथ डाल के सीताराम सीताराम करना, ये एक देशी जाप है, एक देशी केवल वाचिक कर्म है। एक देशी वाचिक कर्म से कोई फल बनने वाला नहीं है। जब तक त्रिविध स्वरूपी मनवाणी शरीर से सुमरण जाप भजन नहीं करोगे, तब तक कोई फल बनने वाला नहीं। आगे कहते हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। एक शर्त है, निर्मल अंतःकरण से कोमल चित्त दीनन पर दाया, और मन बच क्रम मम भगति अमाया। मन वाणी शरीर से अमाया भक्ति करो। ये अमाया भक्ति क्या है? माया भक्ति और अमाया भक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति। माया भक्ति कहते हैं भेद भक्ति को, कि जब मनुष्य विकारी रहा आता है, अनेक प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता रहता है, और भक्ति भी करता रहता है, वो एक देशी, तो वो भक्ति ही नहीं है। ये सिद्ध कर दिया राम ने। तो कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम भगति अमाया। मन वाणी शरीर से मेरी अमाया भक्ति करो। अमाया यानी विकार रहे। तो जो विकार रहे मनवाणी शरीर से, जो इस विश्वरूप राम की सेवा होती है निर्मल व्यवहार के रूप में, उसे भक्ति कहते हैं। तो जहां ये भक्ति रहती है वहां माया नहीं रहती, माया न विकार, क्योंकि भक्ति निर्मल होती, निर्मल भक्ति, यानी विकार रहित भक्ति को अमाया भक्ति कहते हैं। अब माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। तो ये माया विकारों को कहते हैं। विकार युक्त अवस्था में जो भक्ति होती वो भक्ति ही नहीं है, क्योंकि जहां माया रहती है वो भक्ति नहीं रहती, कहलाती ही नहीं। और जहां भक्ति होती वहां विकार रहते ही नहीं, और है तो वो भक्ति ही नहीं है। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर भगत प्यारी, माया खालू नर्त की बेचारी। ये तो नाच नचाने वाली है जीव को। स्वर नर मुनि को नाय जय न मोह माया प्रबल, अस विचार भज मोह परे रात भरोसे सब। तो भक्त सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति है माया। राम भक्ति के अनुकूल रहते,
तो जो भक्ति मनवाणी शरीर से निर्मल अंतःकरण से होती है उसे भक्ति कहते हैं। और जे जहां इस प्रकार की भक्ति होती है वह माया यानी विकार रहते ही नहीं। ये भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, सबई मान प्रद आप अमाने भरत प्राण सम्मते प्राणी। जो सबको मान सम्मान देता है और आप मान अभिमान रहते रह करके मेरी मनमानी शरीर से सेवा करता है, ऐसा अमानी भक्त मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ये हमको विचार करना है कि किस प्रकार की भक्ति से राम प्रसन्न होते हैं। हमने सोचा कभी कि हम दूसरों की सुन सुन के वो किताब में पढ़ पढ़ के, तो किताब का दृष्टिकोण ये नहीं है कि केवल वाणी से राम राम जपना। मन वाणी शरीर से जपने को कहा। भगवान श्री राम काकभूषुंड से कहते हैं, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काय बचन मन मम पद करऊं अचल अनुराग। काकभूषुंड जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि वो भक्त मुझे प्यारा है जो मनवाणी शरीर से मुझे बचता। राम ने अविरल भक्ति दी थी काकभूषुंड को। अविरल भक्ति विशुद्धतम श्रुति पुराण जो गाओ, यही खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। बिरलों को प्राप्त होती है बड़े बड़े लोगों में, वो अविरल भक्ति भगवान राम ने काकभूषुंड को दी थी, जिसका स्वरूप मनमानी शरीर से सेवा में व्यवहार है अनन्य भाव से। ये विश्व ही राम है। इधर तो माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है, तो जानो ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर्मोर। तूने मुझे ये निर्गुण और सगुण का समुच्चय स्वरूप विश्व रूप राम के रूप में जान लिया है। अब तुझे माया से उत्पन्न भ्रम नहीं व्यापेंगे। माया संभव भ्रम सब अब न व्याप, यही तो जानो ब्रह्म अनादि अज, जो अजन्मा अनादि ब्रह्म है ये राम, तूने जान लिया है। तो तुझे अविरल भक्ति, और अविरल भक्ति का स्वरूप है मन वाणी शरीर से जाप भजन सुमरण करना, यानी निर्मल व्यवहार करना। जाप केवल वाणी से करने को नहीं कहते, सुमरण केवल वाणी से करने को नहीं कहते। व्यवहार का नाम जाप सुमरण भजन। तो आगे एक पिता के विपुल कुमारा, वही पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत कुरु को दाता, को सर्वज्ञ धर्म रथ होई, सब पर पिता प्रीत सम होई। पर जो पितु भगत बचन मन कर्मा, जो मनवाणी शरीर से, एक पिता के 4 पुत्र हैं, कोई ज्ञानवान है, कोई बलवान है, कोई सब है, सब एक ही पिता, सब पर पिता ही प्रीत सम होई। पिता का प्रेम सब पे बराबर है। एक से कहा कि बेटा 1 लोटा पानी लाओ, तो बोले वो पिताजी थोड़ा मुझे जल्दी जाना है ड्यूटी। एक से कहा बेटा एक लोटा पानी दे दे बेटा, तो वो कहता थोड़ी रुक जाओ मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, अमुक काम थे। ये जो पितु बचन भगत मन कर्मा, जो पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानना दूसरा धर्म। सो सुख पितु संप्राण समाना, यद्यपि सो सब भाते आना। एक गैर पढ़ा लिखा था, बोले बेटा 1 लोटा पानी दे दे, और तुरंत दौड़ा और 1 लोटा पानी दे दिया। और वो पढ़ा लिखा नहीं था, एक नौकरी में थे, एक बलवान थे, एक सब थे, और एक वो गैर पढ़ा, और वो दौड़ के पानी दे दिया। तो संतुष्ट हो गए पिताजी। पिताजी यानी विष्णु परमात्मा। तो कौन से भक्त को चाह रहे हैं? भक्त किसे कहते हैं? तो मनवाणी शरीर। अब आज नाम जाप सुमरण भजन के संदर्भ में जो अनर्थ किया गया मानव समाज में, कि कुछ नाम की महिमा आई,
नाम की महिमा में ये लिखा है, नाम जी जप जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा, अकथ अनाम है नाम न रूपा। जो नाम को जीव से जपेंगे, नाम जी जप जागहि जोगी, अरे वो तत्व ज्ञान रूपी रात्रि में जो जीव से जपेंगे, ये हेतु था तत्व ज्ञान को जानने का। इसीलिए पठंती वेद शास्त्राणी बोधयंत परस्परम, पर परम तत्व ना जानाती दर्वी पाक रसम यथा। जैसे कलछी दाल में रहते हुए दाल का स्वाद नहीं जानती, ऐसे ही उस परम तत्व को न जानने वालों का यह सुगर। ये बेशकीमती विचार शास्त्रों में लिखे रहते हैं, उसका जो अनर्थ लगा के आज बंटवारा करना चाहते हैं समाज का। अरे ढोल गमार शुद्ध पशु नारी 5 नहीं है, वो 3 है। ढोल गमार शूद्र और पशु नारी, ऐसा अर्थ करते तो काहे को आज समाज में बंटवारा और कोई लांछन लगाता रामायण को। इतनी बेशकीमती विचारधारा वाली शास्त्र रामचरितमानस, ये उसके परम तत्व को न जानने के कारण आज समाज का बंटवारा हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अरे ढोल जैसे उसको देख रेख में रखना पड़ता है, उसकी रस्सी ढीली ना हो, स्वर अच्छा निकल रहा कि नहीं, उसमें रार लगी है कि नहीं, आटा वगैरह लगा लेते फिर अच्छी आवाज आती। और गमार सूत्र रहता है तो चाहे जहां लड़ाई झगड़ा कर सकता, कम बुद्धि का है, गुस्सेल है, तो उससे उलझना नहीं, तो वो देख रेख में कि देखना वो कोई से लड़े ना, मूर्ख है वो, किसी को गाली गलौज न करने लगा, देखना। वो गमार शूद्र को, वो पशु वृत्ति की नारी, पशु वृत्ति की नारी किसे कहते हैं? ये धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निके चित्रिय सुति यस कही, और बिन अवसर भय तेरा है जोई, जानो अधम नारी जग कोई। ऐसी नारी के लिए, पशु वृत्ति के नारी के लिए देख रेख को कहा, तो ठीक तो है, तो 3 है तो हमने 5 का अर्थ क्यों कर रहे उसमें? ये है परम तत्व को न जानने का कारण। इस तरह से ये परम रहस्य। अब नाम की महिमा में आगे लिखा है, नाम जी जग आरत भारी, मिटहि को संकट होई सुखारी। जो नाम को जीव से जपेंगे वो कुछ संकट से दूर हो जाएंगे। हम तो आज तक कुछ संकट से दूर न भये, और नाम से जीव से राम का नाम खूब ले गए। सेवक सुमरत नाम सा प्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। जो सेवक नाम का सुमरण करेंगे वो बिना श्रम के मोह दल जीत लेंगे। तो हम तो बहुत दिनों से जप रहे, आज तक मोह दल नहीं जीत पाए। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। नाम कल्प वृक्ष के समान है, जो सुमरण करेंगे तो सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमारी तो आज तक नहीं भई, वो सब दुनिया के लोग जप रहे थे। और भाई को भाई अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसिदा को हो। भाव में कुभाव में कैसा भी नाम ले हो तो सब प्रकार से मंगल हो जाए। हमारा तो आज तक नहीं भाव मंगल। राम राम कह जे जमहाई, तेना न पाप पुंज समाय। जो राम ले जमहाई ले तक में देख राम कह है तो ये कब पाप न रह जाए। अरे हमारे तो हम बिना जमहाई के लाए हैं नाम, तो पूरे पाप धरे, तो परिणाम तो हमारे साथ नहीं, तो लेख निमित्त तो नहीं हो सकती। तो इसका तात्पर्य हमने गलत लगा दिया। ये तो नाम की महिमा के संदर्भ में है, पर इसको जिसने सुमरण किया, भजा, जपा, वो परम पद को गए। जो उसका लक्ष्य है नाम का, नाम की महिमा का, कि परम पद को चला जाता है, सब पाप से मुक्त हो जाता है, सब संकटों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने
जाना उन्होंने, उनकी सूची देख लीजिए। वाल्मीकि जय जाना, जाने आदि कप नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। तो वाल्मीकि क्या करते थे? रायजनी करते थे। शरीर से जपने से फल बनता है। संतों ने तत्व दर्शन कराया, उस दिन से उल्टा करके सत्य जपने लगे शरीर से। यानी शरीर से सत्य आचरण में आ गए। शरीर से दुष्कर्म करते थे तो अधर्म से धर्म में आ गए, पाप से पुण्य में आ गए, असत्य से सत्य में। ये है तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि। तो हमने अर्थ का लगा ले, मरा मरा जपे में परम पद पे चले गए। अरे तो मरा मरा जपे से भी काबू, राम राम भी कहते तो भी काबू है राम राम, क्योंकि शरीर का जाप ही मुख्य रहता है। एक चोट हम मन से वाणी से ना भी जपे, उस शरीर से जपे तभी फल बनता। तो भगवान शंकर ने जपा, नाम प्रसाद जान से नीव को, कालकूट फल दीन अभी को। कालकूट जहर ने भी अमृत का काम किया शंकर के लिए। गणेश जी ने जाना, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गणरायु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नारद ने जपा, नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। प्रहलाद ने जपा, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ध्रुव ने जपा, ध्रुव सगलान जपे हरि नाई, पाए अचल अनुपम टांग। हनुमान जी ने जपा, सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपित अजामिल गजगन काई, भय मुकुतारी नाम प्रभाव। गणिका और अजामिल ने भी जपा तो परम पद को चले गए। तो उन्होंने कहीं ऐसा ही जपा था जो हम आज जप रहे, और ऐसा ही जपा था तो हम क्यों नहीं जा रहे परम पद को? अरे उन्होंने मनवाणी शरीर से जपा। जो बुरे कर्म करता था अजामिल, उस दिन से उसने भी बंद किया। जो गणिका बुरे कर्म करती थी उस दिन से उसने भी बंद किया। जो बुरा कर्म करते थे वाल्मीकि, उस दिन से बुरा कर्म किया। जो हनुमान जी बुरा कर्म करते थे उस दिन से वो भी बंद किया। हनुमान जी ने पहले अपनी दिनचर्या विभीषण को बताई थी, अधम ते अधम, मैं अधम था, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। अस में अधम सखा सुनो, मैं अधम था, हनुमान जी कह रहे। और मोहू पर रघुवीर की नहीं कृपा, सुमिर गुण भरे बिलोचनी। क्या बिलोचन दे दिए थे राम ने हनुमान को। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भक्त। ये चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला ये विष्णु राम है। ये जड़ चेतन के रूप में जो दृश्य दिख रहा है यही स्वामी है, और मैं सेवक हूँ। ऐसा जिनकी मति अनुभूति से कभी टारा न टरे, उसे अनन्य भक्त कहते। ये हमने बात ही नहीं समझी राम की, और भक्ति करने में लग गए कि इतनी सरल है भक्ति। और दुनिया के लोग आज सुखी ना हो जाते, जो अस्पताल हाउसफुल जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब सुखी ना हो जाते, पवित्र जल में स्नान करने से सुखी हो जाते, किसी का दर्शन करने से सुखी हो जाते, कोई क्रियात्मक कर्म करने से सुखी हो जाते, तो आज तक तो पूरी समाज सुखी हो जाती। और कहीं कोई पता चल जाए कि होता जाने से, ऐसा करने से सुखी हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते, तो हम तो वो करने को तैयार है भाई। पर ये अनायास, कोई पता नहीं कि हम जा रहे हैं तो शाम तक जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कहाँ अटैक आ जाए, कहाँ कोई बीमारी आ जाए, कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ क्या हो जाए। सुबह से निकला आदमी तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज ये खतरा पैदा हो चुका, किसी उम्र का कोई तकाजा नहीं रह गया कि कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, साइलेंस अटैक आ गया। ये सब परिणाम आज समाज में भयावह दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या कारण है? क्या उनके परिवार में कोई वेदना न हो जाएगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे और परिवार का मुखिया चला गया? क्या कोई इस तरह से तकलीफ ना होगी उनके जाने से? तो क्या वो चाहते हैं उनके परिवार के ऐसा आए? ये किस चीज को दर्शाता है?
तो कहीं ईश्वर पागल है कि चाहे जिसको चाहे जैसा दंड देवे? यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु, यद्यपि करें सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। अरे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल जा। काहू ना को सुख दुख तक करदाता, निज कट कर्म भोग सब दाता। और शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। ईश्वर फल देता है विचार करके। तो ये हमारे बुरे कर्म के फल का परिणाम है। जो आज मानवीय दुर्दशा का दृश्य है, ये हमारे बुरे कर्म के फल का परिणाम है। इसीलिए तो सच्चाई जानना आज हमारी आवश्यकता हो गई है। सच्चाई क्या है? शास्त्र की सच्चाई क्या है? इन लोगों ने जो सूची प्रस्तुत की, तुलसीदास जी ने, इन लोगों ने नाम का जाप सुमरण भजन किया, परम पद को गए। तो क्या उनने ऐसे जपा था कि मनमानी शरीर से जपा था? और मनमानी शरीर से आज भी हम जमे तो उसी पद को हम भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब सखा वचन परमारथ हेहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु, ये तो है, सब जगह यही बात लिखी। स्वार्थ साच जीव का ये मन कर्म वचन राम पद ने, मनमानी शरीर से। हरि भक्ति कृतायन कर्मणा मनसा गिरा, जितम तेन जितमेव न संशय। ये हरि की भक्ति मनमानी शरीर से करने लगो तो तुमने सब जीत लिया, कुछ भी शेष न रहा, स्थायी सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो शरीर से सेवा राममत व्यवहार को कहते हैं, सत्कर्म को कहते हैं, परोपकार ईमानदारी सदाचार के व्यवहार को कहते हैं, नैतिक कर्म के आचरण को कहते हैं। ये दृष्टिकोण है। अब भगवत गीता के 13वें अध्याय को थोड़ा सा लेते हैं और समय अब हमारा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश समझिए। भगवान को कौन सा भक्त प्यारा है, क्या करता है जो कृष्ण जी के लिए प्रिय है, कैसा क्या करने वाला प्रिय है उनको। तो हम आज की भक्ति करने वाले लोग मिलान कर लें। 13 से 19 श्लोक में भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। तो 13 से 19 श्लोक में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया अनन्य भक्त के लक्षण की, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, वो क्या करता है ये हमें समझना चाहिए। यह है शास्त्र आज्ञा। आद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्र करो एवचा, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। आद्वेषी, प्राणी मात्र से आद्वेष रहना, किसी से द्वेष नहीं, क्योंकि सब परमात्मा का ही स्वरूप है, तो परमात्मा से क्या दोष करना। आद्वेषी, मित्र भूतों का, प्राणी मात्र से मित्रवत व्यवहार। मित्रवत व्यवहार आत्मवत व्यवहार को कहते हैं, क्योंकि मित्र के लक्षण राम ने बताए हैं सुग्रीव से। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट और गुण दुरावा। और निज सुख गिरि सम रच कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। तो जिनके असमत सहज न आई, ते सठ करत मिताई। अगर ऐसा नहीं करते तो वो व्यर्थ है मित्रता। तो आद्वेषी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, प्रेम के समुद्र बनिए। प्राणी मात्र से निष्काम प्रेम, क्योंकि राम को भी केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। और निर्ममो निरंकारा, निर्मोह और निरंकारी बनो। निर्मोही निरंकारी, समान सुख दुख में, सुख दुख में समान रहो। अब संतुष्ट सततम योगी यथात्मा ग्रहण निश्चय, मई अर्पित मनोबुद्ध यो मद भक्त समय प्रिय। स्थिर चित्त यानी निर्मल अंतःकरण, स्थिर चित्त
मन बस में, स्थिर चित्त सदा तुष्ट, बस में मन निश्चयी, और मन बुद्धि मुझे सौंपे, वो भक्त मुझे प्यारा है। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चाया, हर्षमर्ष भय उद्वेग मुक्त ऐसा में प्रिय। जो दुखी लोग नहीं करता, जो किसी को दुखी नहीं करता, ये है भक्ति के लक्षण। और आप होता नहीं दुखी। अब हम बस में जा रहे हैं, एक भाई साहब चढ़े, उन्होंने पैर में, हम चप्पल पहने थे, जूता पहने थे, उन्होंने जूता पूरी ताकत से हमारी उंगलियों पर रख दिया, तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट हो। तो अब उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया, पूरी ताकत से जूता पहने हुए हमारे उंगलियों पे पैर रख दिया उन्हें। बस में चढ़ रहे थे, हम बैठे थे बस में, हम अपनी सीमा ही में बैठे, पर उनने थोड़ा सा अतिरिक्त पैर जमा दिया हमारे, और ध्यान नहीं दिया उनने, तो जोर से पैर रख दिया, हमें दुखी कर दिया। तो हम दुखी नहीं भय, हमने प्रकृति का कार्य समझा कि अनजाने में हो गया, धोखे से हो गया, या जानते नहीं है कि इनको सावधानी से चढ़ना चाहिए। अब दूसरा होता तो प्रतिक्रिया, अरे दिखता नहीं है आपको, पैर रख दे, एक कहते हाथ पूरी नाश हो जा, तो कांध रहा है, कहा है, ये भाषा बोलने लगते हो। अनन्य भक्त के लक्षण गंभीरता की, परमात्मा ने पैर रखा, कुछ नहीं बोले, प्रकृति का कार्य समझ के सह लिया, और ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं, और उनने सॉरी तक नहीं की, और उनने कुछ नहीं। तो आप होता नहीं दुखी, दुखी लोग नहीं करता, आप होता नहीं दुखी, और हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे, वो भक्त मुझे प्रिय है। ये ऐसा व्यवहार, इसमें कोई नरियल अगरबत्ती पूजा पाठ की बात नहीं है, ये निर्मल व्यवहार की बात है। प्राणी मात्र से इस तरह के निर्मल व्यवहार करते हुए जीवन जीने की बात है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गद्यता सर्वारंभ प्रिय परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। इच्छा त्यागी सूची दक्ष उदासीन व्यथामिति। अब इच्छा त्यागी, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, सूची अन्नपूर्ण पवित्र बाहर भीतर से, इच्छा सूची दक्ष और कुशल होशियार बन, उदासीन न किसी के लड़ाई झगड़ा में न फंसना, उदासीन साक्षी अवस्था में ऊपर रहना, व्यथा मिठी, कोई व्यथा नहीं हमारे पास, और चाहे न फल कर्म हो, अपने कर्म में कोई फल वासना नहीं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न दोष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरा। हर्ष शोक नहीं दिखे, कोई सुख अतिरेक आया तो सुख अतिरेक नहीं बनाता, कोई दुख आया तो दुख अतिरेक नहीं बनाता। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और शुभाशुभ गए जिसके। अब शकुन अपशकुन, हम जा रहे हैं सत्संग में, अब बिलज्जा गैल काट गई, काला सर्प गैल काट गए, लड़ज्जा गैल काट गई, और पार हो गए, तो हम अशुभ मानने वाले थोड़ी रुक जाओ ना, भोंपू बजा दो या कर दो। अरे हम अच्छे काम के लिए जा रहे, तो खाली घड़ा वाली महिला मिल जाए, कहीं कुछ लोगों के समाज के कुछ लोगों को कहते कि उनका सुबह से मुंह देखने से ऐसा गड़बड़ हो जाता है, किसी को चेहरा देखने से ऐसा हो जाता है। ये शकुन अपशकुन मानने वाले जिनके ये सब निकल गए। अरे हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं, हम स्कूल जाना, हमें 10:30 बजे स्कूल जाना, अब खाली घेला वाले मिले, लड़ज्जा मिले, गैल मिले, सांप मिले, हमें तो अपने टाइम से जाना है, हम काय को रुके वहां। तो जिनके शकुन अपशकुन निकल गए, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानो, शीतोष्ण सुख देखो समय संग बनता। शत्रु मित्र में सम, आत्म दृष्टि से सम रहता है, व्यवहार दृष्टि से सावधान रहता है। मित्र से मित्र को अंदर सुला लेता, पर शत्रु को अंदर नहीं सुलाता, पर शत्रु से भी आत्मक व्यवहार करता है। यह है शत्रु मित्र में सम रहना। शत्रु मित्र में सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, सुख दुख सर्दी गर्मी में,
और संग दोष से दूर रहता है, आसक्ति विकारों से दूर रहता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो एन केंचित अनिकेता स्थिर मत्र भक्ति मानव प्रियो नरा। निंदा स्तुति में सम रहता है, कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, हम तो अच्छा काम करने में लगे। कोई किसी को पसंद है तो किसी को नहीं हो, तो जो कहना होगा हमें तो अच्छा काम करना। निंदा स्तुति में सर, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंड ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुकुंद। राम ने कहा, ये कृष्ण कह रहे हैं, निंदा स्तुति में सम। मौनी मननी को कहते हैं, अज्ञानियों का मौन मुंह से कुछ न बोलना कहलाता है, और ज्ञानियों का मौन सत्य भाषण को कहते हैं, मौन मननी। और जो होगा वो मैं सुखी। भक्त मेरा स्थिर मति अस्थानी, अस्थानी अनिकेत यानी ग्रह शक्ति से दूर रहना, घर गृहस्थी का सुचारू संचालन करते हुए परोपकार के कार्य भी करना। स्थिर मति, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो एतु धर्म मृतमतम यथोक्तम पर्योपास्ते श्रद्धा न मत्कर्म भक्तास्ते तुम्हें प्रिया। ये यथार्थ धर्म का पालन जो करता है, अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से ये कहा हुआ 13 से 19 श्लोक में जो लक्षण मैंने बताए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं 13 से 19 श्लोकों में जो लक्षण मैंने बताए, इन लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति व्यवहार करता है वही यथार्थ धर्म का पालक है। श्रद्धा, अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से ये कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले। यथार्थ धर्म कहते हैं नैतिक आचरण को। अब ये पूजा पाठ का, हम नैतिक आचरण में संलग्न, तो हमें क्या जरूरत है? तो लोग करते हैं, ये परंपरा है तो करते रहिए, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। पर दुष्ट कर्म काहे से कर रहे हो के साथ में, इसीलिए फल नहीं आता। तो और ये नैतिक आचरण करते हो तो वो पूजा पाठ करने की जरूरत है, उन्हें कहा ही नहीं है, ऐसा नाम तक नहीं लिया उसका। कि श्रद्धा से, अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यही तो राम कह रहे हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तज मज मोहि कपट छल नाना, करौ सद्यते साधु समाना। ये तो राम भी कह रहे, ये कृष्ण कह रहे, ये सभी अवतारी महापुरुषों ने कहा और यही तो लागू किया। तो शास्त्रोक्त सार, ये विष्णु ही विष्णु परमात्मा है, प्रत्यक्ष दिखने वाले विष्णु परमात्मा के साथ नित्य सत आचरण का व्यवहार ही अनन्य भक्ति है। ऐसा करने से ही स्थायी सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। 5वें अध्याय भगवत गीता में, काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेदता मनोजयी, बेयोगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप है। लो, जिनने काम क्रोध छोड़ दिया है, विकार छोड़ दिया है, वे मरने के बाद ब्रह्म भाव में चले जाएंगे। तो कोई पूजा पाठ का नाम नहीं लिया कि ये पूजा पाठ ना करोगे तो कभी ब्रह्म न मिलोगे, कहीं नहीं लिखा भगवत गीता में ऐसा। और ये दुर्व्यवहार छोड़ दोगे तो ब्रह्म में मिल जाओगे। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। अंतिम 2 श्लोकों में क्या कहा, 55 से 72 श्लोक, तो 71 और 72 नंबर के श्लोक में सारांश कहते हैं, विहाय कामन या सर्मान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममो निरंकार शांति मत गच्छति। त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रह गहे, मिट्टी में निरंकारी पाता है शांति को वही। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार मिले वो रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ब्रह्म निर्वाण मिला है।
5वें अध्याय में फिर कहते तो ये कौन ब्रह्म में मिलता है? जो सब प्रकार के विकार छोड़ के सत्य आचरण का व्यवहार कर रहा है, ये है ब्रह्म स्थिति पार। मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी क्या त्याग के काम न सर्व चले निष्प्रहा गए। निष्प्रहा यानी आसक्ति रहे, और मिट्टी में निरंकारी जो अहंकार और मद को छोड़ देता है वो परमात्मा मिलता है। कोई पूजा पाठ का नाम तो नहीं लिया भगवान ने। ये है ब्रह्म स्थिति पाठ। 5वें अध्याय में कहते हैं लभंते ब्रह्म निर्वाण रस्या छेड़ कर्मसा छिन्न द्वैधा यथात्मन सर्वभूते तेरा था। ब्रह्म को वही प्राप्त होते हैं कौन? लभंते ब्रह्म निर्वाण, शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं कौन? ऋष्य क्षीण कलमसा, जिनके पाप क्षीण हो गए। पाप क्षीण किनके हो गए हैं? छिन्न द्वैधा, जिनका द्वैत चला गया है। द्वैत किनका चला जाता है? यत आत्मानम, जिन्होंने आत्म रूप लख लिया है कि विष्णु ही परमात्मा है, ऐसा देख लिया है, जान लिया। यत आत्मानम, तो वो क्या करते हैं? सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहने लगते, वो ब्रह्म में मिलते हैं। लभंते ब्रह्म निर्माण, जो भूतों के हित में रहते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय विष्णु दर्शन नाम है। अंतिम श्लोक में कहते हैं 55 नंबर, मत कर्म कर्म परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु असमामेति पांडव। यानी कैसी भक्ति कराना चाहते हैं कृष्ण जी? स्वकर्मी, स्वकर्म में आरूढ़ रहने वाला, मुझ में यानी मेरे विश्व रूप में रहते हुए, मुझ में निष्ठा रखते हुए, भक्त मेरा असंग, जो असंग यानी विकारों से रहित होकर प्राणी मात्र से निर्वैर रहता है। निर्वैर सर्वभूतेषु। अब कोई नरियल अगरबत्ती और पूजा पाठ की बात तो नहीं की कृष्ण जी ने, निर्वैर रहने की कह रहे। कोई से बैर बाहर ने, ये तो राम ने कहा था बैर न विग्रह आसनत रखा। निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा असंग, जो निर्वैर सब भूतों से वो मुझ में मिले, यानी ब्रह्म भाव में वो मिलता है। ऐसा व्यवहार करने वाला ब्रह्म भाव में मिलता है। 6वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? 32 नंबर के श्लोक में, आत्मोपन्नेन सर्वत समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि व दुखम सा योगी परमो मता। सभी योगियों में पार्थ जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप शरीर का ही, यानी अपन मत कि सो हम अस्मी, देखे आप शरीर का, यानी सब में परमात्मा भाव से जो देखता है। तो अभी तो देखने की बात है। वो योगी मुझे प्रिय है, अब अत्यंत प्रिय नहीं कहे। अब अंतिम श्लोक 47 नंबर के श्लोक में अब कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ते यो माम समेतम मता। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में, उस श्रद्धा से करे विश्व की सेवा, मुझे अत्यंत मानो। अत्यंत आति धन अंत, ये से श्रेष्ठ कोई नहीं। 12वें अध्याय में भक्ति योग में 4थे श्लोक में क्या कह रहे हैं? संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते तेरा था। सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे। सर्वत्र समदृष्टि के समय परमात्मा एक ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ऐसा सम सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे। इंद्रियां बस है पूर्ण, इंद्रियों को बस में करके सर्वत्र समदृष्टि रखकर प्राणी मात्र के हित में जो रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो है मेरा भक्त। तो कृष्ण जी कैसे भक्त को चाहते हो? कृष्ण जी को कौन सा भक्त प्यारा है? रामचंद्र जी किस भक्त को चाहते हो? उनको कौन सा भक्त प्यारा है? ये बात हमें समझना है। तो सत्संग का सार निकाले आएगा। तो कहने का आशय यही है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। दिव्य दृष्टि की योग युक्ति सर्वांग योग रखा है, जिनके पास ना हो वो ले ले। इसमें
ये प्रयोगात्मक पद्धति लिखी हुई है, इसका प्रत्यक्षीकरण युक्त बोध यहाँ कराया जाता है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप की अपने निर्मल आचरण के द्वारा सेवा में व्यवहार करना ही भक्ति है। ऐसा करने से ही स्थायी सुख शांति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सादर नर्मदे हर।